गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 26, पैदल चलिए और चुस्त रहिए। आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रातःकाल पैदल चलने से क्या लाभ होता है? तो हम कहेंगे कि प्रातःकाल पैदल चलने से हमारा शरीर जो है चुस्त रहता है, यानी फुर्तीला बना रहता है, शरीर में एक ताजगी आती है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय भ्रमण मास कहाँ और कैसे मनाया जाता है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय भ्रमण मास अमेरिका में मनाया जाता है, यानी अमेरिका जैसे उन्नत देशों में, डेवलप देशों में यह राष्ट्रीय भ्रमण मास मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, यहाँ प्रश्न अब उठ रहा है कि यह कैसे मनाया जाता है। तो इस राष्ट्रीय भ्रमण मास में बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वो घर से निकलकर पैदल चलते हैं, यानी एक तरह से ये आयोजन किया जाता है कि सभी लोग अपने घर से निकल कर के पैदल चलें, या तो मॉर्निंग वॉक के रूप में या इवनिंग वॉक के रूप में। तीसरा प्रश्न है, कुश्ती करने वालों को क्या खतरा रहता है? तो हमने फिर देखा था इस चैप्टर में पढ़ते समय कि कुश्ती करने पर कभी कभी प्रतिभागियों को एक खतरा यह बना रहता है कि उन्हें कहीं भी चोट आ सकती है, या कभी कभी शरीर के किसी अंग पर ज़्यादा मुक्केबाजी से वो अंग भंग होने का भी खतरा रहता है, यानी अंग के टूटने का भी डर रहता है, पैर हाथों में चोट लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। चौथा प्रश्न था, पैदल चलने से शरीर में क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं? तो हमने देखा कि पैदल चलने से हमारे मन में एक उत्साह आता है, एक जोश आता है, नई ताजगी आती है, यानी हमारा शरीर जो है चुस्त और फुर्तीला बना रहता है, एक स्फूर्ति आती है हमारे शरीर में। लास्ट प्रश्न है, पैदल चलते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि पैदल चलते समय हमें अपने शरीर को सीधा रखना चाहिए। हमारे जो घुटने और कंधे हैं, पैर के घुटने और कंधे जो हैं वो एक सीध में होना चाहिए, यानी बहुत झुक कर नहीं चलना चाहिए और बहुत तन कर भी नहीं चलना चाहिए, सीधा देखना चाहिए। और धीरे धीरे अपनी चलने की रफ्तार को हमें तेज करनी चाहिए, यानी अपनी गति को बढ़ाना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर या ऊंची नीची ज़मीन पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे लड़खड़ाकर गिरने का भी डर रहता है। और अपने कंधों और कोहनियों को, यानी हाथ की कोहनियों को एक समकोण बना करके, यानी जो आप अपने हाथ को आगे पीछे करते हैं वो कंधे और हाथ की कोहनियाँ जो हैं वो आपका बैलेंस रहना चाहिए उसमें, और पैरों को बहुत कड़ा करके नहीं चलना चाहिए, यानी धीरे धीरे, ना बहुत धीरे और ना ही बहुत तेज, सरल चाल में आपको चलना चाहिए और सामने देखना चाहिए, अपने पैरों पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। तो हमें कुछ चलते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी, नहीं तो गिरने का डर रहता है, ख़ास तौर पर बुजुर्गों को और बच्चों को इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जिनका उत्तर हमने डिस्कस किया। अब है आगे दूसरे नंबर पर है कि वह पंक्ति लिखिए जिसमें बताया गया है कि पैदल भ्रमण से कोई हानि नहीं होती है, ओस पर नंगे पैर चलना लाभदायक होता है और मोटापा घटाने के लिए भ्रमण करना चाहिए। ये काम आप खुद से करेंगे, अपने बुक से आपको देख करके उन पंक्तियों को यहाँ पर खाली स्थान में आपको लिखना है, ये काम आपको खुद करना है। अब तीसरा प्रश्न है,
हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्यायाम से मनुष्य को शक्ति मिलती है, तो यह बात सही है या गलत है? तो यह बात बिल्कुल सही है कि व्यायाम से ही मनुष्य को शक्ति मिलती है। दूसरा प्रश्न है, दंड बैठक करने वाले लोग बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द से मुक्त रहते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। जोड़ों का मतलब होता है जॉइंट्स पेन। तो दंड बैठक करने वाले लोग बुढ़ापे में, एक तो बुढ़ापा में दंड बैठक करना संभव है नहीं, और दूसरी बात अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपके जॉइंट्स पेन में ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है, सुबह घास पर ओस की बूंदों के स्पर्श के साथ नंगे पैर घूमना लाभदायक है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओस की बूंदों का जो स्पर्श आपके पैरों पर लगता है वो आपके मन में एक तरोताजगी पैदा करती है और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये बात सही है, इसे आप राइट चिन्ह करेंगे। और लास्ट में है, पैदल भ्रमण से शरीर की चर्बी बढ़ती है। यह बात बिल्कुल गलत है। ये शरीर की चर्बी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। तो यहाँ पर आप रॉन्ग करेंगे। तो ये थे आपके हाँ और नहीं का प्रश्न। अब चौथा नंबर है, नीचे लिखे शब्दों को 3-3 बार लिखिए, यानी इनको आपको उच्चारण करना है। फुर्तीला, व्यायाम, प्रातःकाल, राष्ट्रीय और भ्रमण। तो इन्हें आपको बार बार पढ़ना है और उसको लिखना भी है, ताकि आप स्पेलिंग को भी सीख जाएं। और भाषा बोध में जो आपके यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको बहुवचन शब्द बनाना है। व्याधि से व्याधियाँ हो गया, सावधानी से सावधानियाँ हो गया। इसी प्रकार आपको यहाँ पर बहुवचन शब्द बनाने हैं। ये भी आप भाषा बोध का खुद करने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो ये आप छोड़ दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बनाना और शुद्ध शब्द पर टिक चिन्ह लगाना है, तो इसे आप कर लीजिएगा। ये दूसरा नंबर आप छोड़ दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए, इसे छोड़ दीजिएगा। और भाषा बोध का पहला और दूसरा नंबर आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आपको सही स्पेलिंग चुनना है और कुछ मैं शब्द दूंगी जिससे आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर जैसे 2-4 शब्द मैं चुनती हूँ आपका। जैसे यहाँ पर शब्दार्थ में दिया हुआ है व्यायाम। व्यायाम से एक आप बनाइएगा वाक्य। शक्ति, शक्ति से आपको बनाना है भ्रमण। भ्रमण से चुस्त। और यहाँ पर एक और शारीरिक। ये 5 शब्द मैंने चुने हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। ये मैं आपको PDF में भेज दूंगी और क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगी। आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया और फिर 1-2 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं। चैप्टर नंबर 27 और चैप्टर नंबर 28, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधों का महत्व। तो एक कविता और एक चैप्टर और रह गया है, जिसे हम लोग फाइनल के लिए पूरा कर लेंगे इसे भी। और एक ऐसे आपका बाकी रह गया है, उसे भी हम पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।